ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ। बसंत जी, काफी सारे बीजेपी के वर्कर इकट्ठे हुए हैं, की मकसद है, की कहना चाहोगे? ऐसा है जी, जो नगर पालिका का प्रधान का चुनाव है, ये हरियाणा सरकार वह हमारे बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट दिया गया है अशोक कुमार जी, उनके समर्थन में ये खड़े हैं। क्या वजह रही कि इस तरीके से आप जो है बीजेपी के अब कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं? तो हाईकमान का जो आदेश है जी, बीजेपी हाईकमान ने जो आदेश कर दिया उसका हम पालन करेंगे। कौन हाईकमान किस तरीके के आदेश आए हैं, क्या मतलब स्पष्ट करें कि सर पार्टी किस लेवल पर इस चुनाव को लड़ रही है? पार्टी तो अपना जैसे भाईचारे का चुनाव है, भाईचारे को कायम रखते हुए जैसे उन्होंने अपने जो हमारे कार्यकर्ता जो कहा बीजेपी के कार्यकर्ता जो हाईकमान को अच्छा लगा उन्होंने घोषित कर दिया। उनके साथ घोषणा कब की गई है? ये कल तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब हमारे पास फोन आया था हाईकमान का, तो उसके बाद ही हमारे पास हमने ये प्रक्रिया शुरू करी है। तो क्या इससे पहले किसी अन्य पार्टी से शामिल थे अशोक जी, या किस पार्टी से संबंधित थे, या किस प्रकार? ऐसा ही अभी तक तो वो न्यूट्रली थे, कोई किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, लेकिन जैसे ही हाईकमान का आदेश आया तो उस समर्थन में हम पहुंचे। हाईकमान को स्पष्ट करेंगे कि कौन सा हाईकमान है, किस? हमारी बीजेपी की हरियाणा सरकार है, जो उन्हीं से आदेश था, उन्हीं का आदेश था। बड़े नेता पहुंचेंगे क्या यहाँ पे? नहीं, आज फिलहाल कोई नहीं पहुंचेगा जी। आप जो बीजेपी पार्टी है उनको सरपरस्त मानते हैं, किसकी ओर से ये आदेश आप मान रहे हैं? जाखल बीजेपी मंडल अध्यक्ष का क्या कहना है, जिला अध्यक्ष का क्या कहना है? वो आपको इस इलेक्शन के बाद सब क्लियर कर दिया जाएगा कि कहां से आदेश से, कैसे हुआ, कैसे ये चुनाव हो रहा है। क्या प्रेस वार्ता की जाएगी इस मामले में? इस वार्ते में ऊपर हाईकमान से परमिशन लेके ये इसकी भी कोशिश करी जाएगी। जिस तरीके से दूसरे एक कैंडिडेट हैं वो भी अपने आप को बीजेपी का उम्मीदवार बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, वो भी हमारे पार्टी के ही समर्थक हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी भाईचारे का इलेक्शन है, निर्विरोध ही चुना जाएगा अशोक कुमार जी। जिस तरीके से वो भी इच्छा जता रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से पार्टी से। ऐसा है जी, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने समर्थन दे दिया। इस समय कोई पार्टी का कोई एक ही कैंडिडेट है, सिर्फ अशोक कुमार जी हैं। अशोक कुमार जी, तो अशोक जी के पिता शंकर लाल जी है क्या? सर, आपका जो है समर्थन की बात की गई है, ये जो अशोक कुमार है ये निर्दलीय था बिल्कुल, और जब ये 2-2:30 बजे मान लो उनका हाईकमान का कोई आदेश आया, तो उससे बाद जो है अशोक कुमार बीजेपी का कैंडिडेट है, और बीजेपी के सिर्फ जो कार्यकारिणी है या जो जिला अध्यक्ष है, जितने भी हैं मान लो, उनका आदेश है, और उनके समर्थन से ही जो है बीजेपी का कैंडिडेट घोषित किया गया है। मैंने लोगों ने भी समर्थन किया गया इस मामले में। कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के समर्थक थे, उन सब ने ही जो है अशोक कुमार को जो है अपना समर्थन दिया है, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो निर्विरोध घोषित होंगे। शंकर लाल जी, पिछले विधानसभा चुनावों में आपने कांग्रेस के जो विधायक थे परमवीर सिंह, अपनी दुकान पे उनको लड्डुओं से तोला गया, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया था क्या आपने? उस वक्त मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ये तो वक्त की बात होती है कि टाइम के मुताबिक क्या सिस्टम बनता है कि मैंने लोगों की भावनाओं को देखते हुए, मंडी के विकास के लिए सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस फैसले पर पहुंचा कि मैंने जो हमारा मिला जो रखा है वो बीजेपी का कैंडिडेट है, और बीजेपी से जो वो है। तो आप इस बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो अब सुभाष बराला भी बीजेपी से हैं, देवेंद्र बबली भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो सारे हैं, चाहे वो अपना बराला जी हैं, चाहे वो देवेंद्र बबली जी हैं, चाहे अपना बडोली जी हैं, या अपना जिला अध्यक्ष जोड़ा जी हैं, सब एक ही तो है पार्टी का, तो आदेश पार्टी का आदेश ही है। जिस तरीके से सर प्रवीण जोड़ा जी पिछली 2-3 दिन पहले जाखल भी आए थे, तो जाखल में आके उन्होंने बीजेपी वर्करों की बैठक भी ली थी, उस समय आप वहां नहीं पहुंचे, या आपने क्या बातचीत हुई थी? वो उस वक्त हमारी बातचीत चल रही थी, और उन्होंने जैसा हमें आदेश दिया वैसा हमने उसको मान लिया। तो कुल मिला के सहमति बन चुकी है। सहमति बन चुकी है। जाखल की जनता बड़ी अच्छी जो है खबर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की ओर से ही ये कैंडिडेट जो है अब किसी भी काम के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। वो तन मन और धन से जाखल मंडी का विकास करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मान अपना बिना भेदभाव के जो विकास करेंगे, निष्पक्ष भाव से। जनता के हित में कार्य होंगे। जनता का हित। तो कुल मिला के जो तस्वीरें हैं वो आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से ही इस वाइस चेयरमैन पद के लिए जो है अपने उम्मीदवार को बताया जा रहा है, यानी कि जो अशोक कुमार गर्ग है, वार्ड नंबर 6 से बीजेपी के ही जो है वर्कर हैं। हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और मीडिया को संभालते हैं महेश जी, इस इलेक्शन में बीजेपी की ओर से एक टिप्पणी आई है, उस पर क्या कहेंगे? ये जो पार्टी का होगा वही मंजूर होगा ये पार्टी की तरफ से। तो क्या इससे पहले अशोक जी की जो आप इलेक्शन में क्या सोच रहे थे, उनको इलेक्शन में लड़वाने के लिए किस तरीके से? नहीं जी, पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट आया वो ही हमें मंजूर होता है। मिला के अशोक को पार्टी की तरफ से घोषित कर दिया गया।
लगभग तो एक बड़ी अपडेट दोस्तों दे ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਉਰੇ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲਾ ਲਓ ਸਰਪੰਚ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਜਾਖਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਜਾਂ 17 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਗਰਗ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਗਰਗ ਬਣਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਹੱਥ ਧਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸ਼ੋ ਵੀ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਪਾर्टी ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ये देखो इनका पार्टी का फैसला है और शंकर लाल पहले भी सर बीजेपी से जुड़े हैं थोड़ी देर पहले भी और दूसरी बात कि लड़का युवा है और शंकर लाल जी भी समाज सेवी हैं हम आशा करेंगे कि ये मंडी के विकास में अपना पूरा सहयोग ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ